ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आज हम वैदिक सरस्वती सूक्त का पाठ करेंगे। उससे पहले यह समझ लेना अति आवश्यक है कि सरस्वती सूक्त का पाठ करने से लाभ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैदिक सरस्वती सूक्त है, श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का पुट देते हुए नित्य प्रति प्रातः और सायंकाल संधि बेला में बैठकर इसका पाठ करने से, जाप करने से, मनन चिंतन पूर्वक तथा पवित्र आचरण करने से इतने विशेष लाभ होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस वैदिक सरस्वती सूक्त के पाठ से जिनको मानसिक रोग हैं उनके मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के पुट के साथ नित्य प्रति आप इसका पाठ कीजिए। अगर पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो सुनिए, बार बार सुनिए। इस मंत्र की, इन सूक्त के मंत्रों की ध्वनि जब आपके मस्तिष्क में गूंजेगी, आपके आसपास गूंजेगी, आपके कक्ष में, घर में गूंजेगी, तो सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और आपके मानसिक रोगों का शमन करती है। तो इस तरह से आप मानसिक रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में जो जी रहे हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, जो भूल जाते हैं, बार बार भूलने की समस्या है, बार बार दोहराते हैं और फिर भूल जाते हैं। गुरुजी पाठ याद करवाते हैं, वे फिर भूल जाते हैं अथवा याद नहीं होता। या दूसरी समस्या है, परीक्षा में बार बार असफल होते रहते हैं। जो बड़े लोग हैं, भक्ति में मन नहीं लगता, उपासना में मन एकाग्र नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए यह सरस्वती सूक्त संजीवनी का काम करेगा। इसमें चुने हुए वेद के मंत्रों का समावेश किया गया है और इनका आप नित्य प्रति श्रवण कीजिए, पाठ कीजिए, वाचन कीजिए। धीरे धीरे जब आप रोजाना सुनेंगे तो आपको यह मंत्र याद हो जाएंगे और इससे आप विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक और विशेष बात जानने की है। सरस्वती के संबंध में सामान्यतया लोगों में ऐसी मान्यता है कि कोई ऐसी देवी है जो ज्ञान देती है, ज्ञान की देवी है और उसकी उपासना से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात तो ठीक है, लेकिन लोगों की मान्यता में थोड़ा सा अंतर है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, उनमें से एक नाम सरस्वती भी बताया है, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, जिसमें सब ज्ञानों का समावेश है, जो ज्ञान का भंडार है और सबको ज्ञान का देने वाला है। वह परब्रह्म परमात्मा भी सरस्वती है और उसके द्वारा प्रादुर्भूत होने के कारण से वेद को भी सरस्वती कहा गया है। यह भी सरस्वती वाणी है। तो गायत्री आदि छंदों से बंधी हुई ये सरस्वती वाणी है। जो परब्रह्म परमात्मा है, उस परब्रह्म परमात्मा रूपी सरस्वती की उपासना यदि आप सरस्वती सूक्त के मंत्रों से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, विद्या की प्राप्ति होगी। इसलिए नित्य प्रति इन मंत्रों का अवश्य वाचन और श्रवण करना चाहिए। करें कैसे? तो एक और बात ध्यान देने की है। प्रातः और सायंकाल श्रद्धापूर्वक एक आसन पर बैठकर पवित्रतापूर्वक
आंखें बंद करके और इन सरस्वती सूक्त के मंत्रों का आप श्रवण कीजिए। सबसे पहले गायत्री मंत्र और उसके बाद फिर सूक्त के पूरे मंत्रों का वाचन कीजिए और अंत में भी गायत्री मंत्र का वाचन कीजिए अथवा श्रवण कीजिए। जब रोज़ सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और फिर आप इनका स्वयं वाचन कर सकते हैं, शुद्ध रूप में कर सकते हैं। तो हम वाचन करेंगे, अभी इन मंत्रों का पाठ करेंगे, आप इनको सुनेंगे ध्यान से। और एक और विशेष बात, जब भी आप कोई प्रार्थना करें तो सीधे बैठकर आंख बंद करके करेंगे। आपको एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ, सीधे बैठने का क्या लाभ है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो संतुलन बन जाता है, और टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो फिर अच्छे विचार नहीं आएंगे, बुरे बुरे विचार आएंगे। इसके लिए आपको एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। कुछ समय पहले दूरदर्शन चैनल हम देखते थे, टीवी पर, और दूरदर्शन चैनल जब देखते थे तो उसका एंटीना जब गड़बड़ हो जाता था, टेढ़ा हो जाता था, तो एक व्यक्ति ऊपर जाता था और उसके एंटीना को सीधा करता था। यदि एंटीना टेढ़ा हो जाता तो क्या होता था, चित्र नहीं आते थे। आपने भी देखा होगा, चित्र नहीं आते थे। क्या होता था, टीवी के अंदर मक्खियाँ भिनभिनाती थीं, मच्छर भिनभिनाते थे। और जब एंटीना सीधा हो जाता था तो फिर अच्छे चित्र आने लगते थे। यही स्थिति यहाँ पर है। अगर आपका एंटीना सीधा होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे तो शुभ विचार आएंगे, और यदि टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो क्या होगा, वही मक्खी मच्छर रूपी दुर्विचार, दुर्भावनाएं आपके मन में घर जमा लेंगी, स्थान बना लेंगी, और फिर आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा। तो आइए श्रद्धापूर्वक सीधे बैठकर और आंखें बंद करके हम सरस्वती सूक्त के इन मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः। ओम चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ओम महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओम सदसस्पतिम् अद्भुतं प्रियम् इन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषम्। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्निः प्रजापतिः मेधां इन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ओम अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती अप्रशस्ता विश्वसी प्रशस्तिमम्बनस्कृधे। ओम त्वे विश्वा सरस्वती श्रीषतायुंसि देव्यां शुनहोत्रेषु मत्स्वा प्रजां देवी दिदिढ्ढिनः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनां वित्र्यवतु। ओम यस्त्वा देवी सरस्वत्युपब्रूते धने हिते इंद्रं न वृत्रतुर्ये। ओम त्वं देवी सरस्वत्या वाजे सुवाजिनी रदापूषेव नः शनिम्। ओम उतस्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तिनी वृत्रग्निवष्टि सुष्टुतिम्। ओम उतनः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा सरस्वती स्तोम्याभूत्। ओम सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीम् अध्वरेतायमाने
सरस्वतीं सुकृतो आह्वयन्त सरस्वतीं दाशुषी वार्यं दात्। ॐ सरस्वती या सरथं ययाथा स्वधाभिर्देवी पितृभिर्मदन्ति। आसद्यास्मिन् वर्हिषि मादयस्व अन्मीवा एव आधेहि अस्मि। ॐ सरस्वतीं यां पितरो हवन्ति दक्षिण यज्ञम् अभिनक्षमाणः सहस्रार्घमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इति सरस्वती सूक्तम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।